नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। किसी बात को लेकर आप चाहे कितना भी फेक प्रिटेंड कर लीजिए, लेकिन आपका दिल जानता है कि हकीकत क्या है और एक ना एक दिन वो जुबान पर आ भी जाती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 23 नवंबर को उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इसके लिए राज्य में प्रचार प्रसार भी जोरों शोर से चालू है और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव उनके लिए कड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में जीत हासिल कर पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है और ये डर महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान में साफ दिख रहा है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी सूबे में अकेले दम पर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। आपको पता है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से किस तरह की राजनीति रही है, किस तरीके से पहले शिवसेना कि वहां पे सरकार बनी थी, तब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक ही खेमे में थे, एक ही शिवसेना थी। लेकिन इसके बाद शिवसेना के कई सारे विधायकों ने बगावत करनी शुरू कर दी और एकनाथ शिंदे के साथ वो किसी दूसरे होटल में जा करके रुक गए और फिर वहां से बगावत शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि शिवसेना दो धड़ों में बढ़ गई थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे थे तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे थे और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को सीएम का पद छोड़ना पड़ा था और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली थी और एकनाथ शिंदे फिर सीएम बन गए थे, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल उलटफेर हो गई थी और ये कहा जाने लगा था कि ये सब कुछ होने के बाद जो है महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक तरीके से धोखा था और शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी यही आरोप लगाते रहे कि एकनाथ शिंदे ने विधायकों को मिला करके और बीजेपी के साथ मिल करके धोखा देने का काम किया है। तो शिवसेना ने विधायकों से बगावत करके सत्ता परिवर्तन हो गया था। ठीक उसके बाद से लोकसभा का चुनाव होता है और जैसा कि हमने बताया कि ये सब कुछ होने के बाद महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा तो था और वो गुस्सा लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिल गया। लोकसभा में 48 सीटों पर सिर्फ 17 सीट महायुति जीत पाई और बाकी पर कब्जा जो है वो इंडिया गठबंधन का रहा और शिवसेना उद्धव गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होने वाला है, जो महायुति है वो उसका यही हाल होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही महायुति महाराष्ट्र में डरी हुई है और अब ये डर बीजेपी नेता फडणवीस की जुबान पर भी आ गया है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव में कुछ नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 288 सीटों में 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय शिवसेना जो उस वक्त अविभाजित थी, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं यूपीए का हिस्सा रही एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। तो इस तरीके से अब 20 नवंबर को चुनाव होना है और अब इस चुनाव के बाद नतीजे क्या आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति की हालत खराब है और महाविकास आघाड़ी जो है वो बढ़त बनाई हुई है और उसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वैसे क्या नतीजा आएगा फाइनल ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ये कहा है कि अगर बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकती, तो इस बयान के पीछे क्या मतलब छिपा हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।